ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप रितिका गुप्ता से कोटपुतली बहरोड जिले की चिट्ठी सुनिए। इसके लेखक हैं आशीष गोयल। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी पिछले दिनों जिले के दौरे पर रहीं। उन्होंने विराटनगर क्षेत्र में विभिन्न निर्माण कार्यों का शिलान्यास किया। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत को वैश्विक स्तर पर मिला सम्मान केंद्र सरकार के दूरदर्शी नेतृत्व का परिणाम है। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर हर क्षेत्र में विकास को प्राथमिकता दे रही हैं। सड़कों, स्वास्थ्य और स्कूल सहित अन्य बुनियादी ढांचों का तेजी से विकास हो रहा है। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव भी पिछले दिनों जिले के दौरे पर रहे। उन्होंने बहरोड में बजट पर संवाद कार्यक्रम में भाग लिया। उन्होंने कहा कि किसी भी सरकार का बजट देश को चलाने का आर्थिक विजन होता है। उन्होंने कहा कि पिछले 10 सालों में सरकार देश के विकास की दिशा में लगातार काम कर रही है। कोटपुतली के आईटीआई कॉलेज में पिछले दिनों जिला स्तरीय रोजगार मेले का आयोजन हुआ। ये मेला कौशल नियोजन और उद्यमिता विभाग की रोजगार सेवा निदेशालय की ओर से लगाया गया। विभाग के सहायक निदेशक कुंतल कुमार सैनी ने बताया कि मेले में विभिन्न स्थानों से आई 16 कंपनियों ने 768 युवाओं का प्राथमिक स्तर पर चयन किया। शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा टीम ने नीमराना उपखंड क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए मिठाई की दुकानों से कलाकंद, गाजर पाक, मावा और रसगुल्ले के नमूने पिछले दिनों एकत्रित किए। टीम ने 50 किलो मिलावटी कलाकंद को मौके पर ही नष्ट करवाया। अधिकारियों द्वारा एकत्रित खाद्य पदार्थ के नमूनों को जांच के लिए जयपुर की खाद्य प्रयोगशाला में भेजा गया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सप्ताह के तहत जिले में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसके अंतर्गत महिलाओं को बैंकिंग संबंधित विभिन्न बचत योजनाओं के बारे में जानकारी देकर जागरूक किया जा रहा है। साथ ही महिला और बाल विकास विभाग की ओर से महिलाओं के कल्याण के लिए चलाई जा रही योजनाओं के बारे में भी महिलाओं को जानकारी दी जा रही है ताकि वे इनका लाभ उठा सकें। जयपुर ग्रामीण सांसद राव राजेंद्र सिंह ने कुसुम योजना के तहत स्थापित 33,000 मेगावाट सोलर प्लांट का पिछले दिनों रामगढ़ गांव में उद्घाटन किया। श्री सिंह ने बताया कि ये सोलर प्लांट ग्रामीण क्षेत्र में बिजली आपूर्ति व्यवस्था को मजबूत बनाने में अहम भूमिका निभाएंगे। इससे गांव तक बिजली पहुंचाने में सुविधा होगी, किसानों को सस्ती और निरंतर ऊर्जा उपलब्ध होगी। उन्होंने कहा कि ये ग्रीन ऊर्जा के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण कदम होगा। ऐसी योजनाओं की क्रियान्विति के साथ सरकार भी ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनेगी। बीते दिनों जिले में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए 2 दिन का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित हुआ। इसमें महिला और बाल विकास विभाग की ओर से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को पोषण, शिशु देखभाल और मातृ विकास से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई। जिले के सभी डाकघरों में आधार कार्ड के लिए विशेष शिविर लगाया गया। इसमें नागरिकों को आधार कार्ड बनवाने और अपडेट करवाने की विशेष सुविधा दी गई। इस शिविर में आमजन को डाक विभाग द्वारा चलाई जा रही विभिन्न बचत योजनाओं के बारे में भी जानकारी दी गई। जिले के प्रभारी मंत्री विजय चौधरी ने बीते दिनों बजट घोषणाओं को लेकर प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा कि बजट घोषणाओं की जल्दी ही क्रियान्विति की जाएगी। प्रभारी मंत्री ने कहा कि पिछले 1 साल में राजस्थान को अग्रणी प्रदेश बनाने की दिशा में कई नीतिगत फैसले लिए गए हैं। पिछले दिनों जिला स्तरीय प्रतिभा सम्मान समारोह में गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म शामिल हुए। उन्होंने 100 से अधिक प्रतिभाओं को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। गृह राज्य मंत्री ने अपने उद्बोधन में कहा कि सभी को मिलकर भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए काम करना है। पिछले दिनों भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2025 का आयोजन हुआ। कार्यक्रम की थीम वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी के तहत महिलाओं को विभिन्न बैंकिंग योजनाओं की जानकारी दी गई और बचत योजनाओं के बारे में बताया गया। जिले में विभिन्न स्थानों पर फार्मर रजिस्ट्री शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इसके तहत किसानों को राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित किया जा रहा है। शिविरों के माध्यम से किसानों की विशिष्ट आईडी बनाई जा रही है। पिछले दिनों समाज कल्याण विभाग की ओर से छात्र सहायता शिविर का कोटपुतली के लाल बहादुर शास्त्री राजकीय विद्यालय में आयोजन किया गया। इसमें समाज कल्याण तथा सामाजिक सुरक्षा और विशेष सक्षम व्यक्तियों को दी जाने वाली सहायता के बारे में जानकारी दी गई। इसके साथ ही कोटपुतली बहरोड जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।